नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं चुनाव के ताजे सर्वे को लेकर। जी हां, जिस तरीके से बात किया जाए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद जनता ने क्या कुछ मूड बनाया है, ईवीएम में किसकी किस्मत को कैद किया है, वो सारे जो है आंकड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में जिस तरीके से लगातार खबरें निकल कर आई कि कहीं मारपीट होती है, कहीं तलवारें तक निकल आई और कहीं जिस तरीके से फर्जी वोटिंग, पत्थर चले, इस तरह की तमाम जो घटनाएं हैं वो लगातार इन राज्यों से आती हुई दिखाई दी। लेकिन इसके बीच जो है सबसे अच्छी बात यह हुई कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों के जो है चुनाव संपन्न हो गए और चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से तमाम खबरें आई आपने देखा और खबरों के बाद जिस तरीके से जनता का जो मूड बना, उस मूड को हमने जनता से बात करके तमाम जो आंकड़े जो है इकट्ठा किए, वो आंकड़े लेकर आपके सामने आ गया हूं। और जनता ने क्या कुछ चुनाव के बाद जो बताया है और चुनाव के बाद क्या कुछ परिणाम रहेगा, वो सारी चीजें लेकर आपके सामने आया हूं। तो जिस तरीके से बात किया जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें जो हैं उस पे चुनाव हुआ। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं जिन पर चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी प्रत्याशी थे, सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। और उसकी जो किस्मत है, वो क्या कुछ उस किस्मत में लिखा है, जनता का क्या मूड रहा, वो तो 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक बड़ा एग्जिट पोल लेके आ गया हूं, जिस एग्जिट पोल में जनता का क्या मूड रहा, जनता से बात करने के बाद तमाम आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए चुनाव है। यानी कि अगर यहां पर कोई भी जो राजनीतिक पार्टी जो 116 सीटें जीत लेती है, उसकी जो है सरकार बननी तय है। तो जिस तरीके से तमाम आंकड़े निकल कर आए और उन आंकड़ों को आपके सामने रखूंगा, तो अगर इस प्रदेश की बात किया जाए, यानी मध्य प्रदेश की बात किया जाए, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी और जो तमाम लोग थे वो चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव के बीच में जो खबर निकल कर आई, अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 90 से 100 के बीच में सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात किया जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की मौजूदा सरकार है और बीजेपी से काफी लोग जो है वो मध्य प्रदेश में नाराज नजर आए। यही बड़ी है वजह है जो बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 80 से 90 सीटों पर या फिर 80 से 85 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात किया जाए मध्य प्रदेश में एक ऐसी भी राजनीतिक पार्टी है जिसने एक बड़ा खेला कर दिया है, और वो खेला क्या है, और वो राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा खेल कर दिया है और एक बड़े किंग मेकर की भूमिका में बनकर निकलकर सामने आई है। बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में कम से कम 30 से 40 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि जनता ने जो है बहुजन समाज पार्टी को 30 से 40 सीटें देने का काम किया है। वहीं बात किया जाए अदर की, तो अदर में जो है अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें 2 से 5% जो है सीटें जो है वो अदर जो अन्य पार्टियां हैं वो जीतेंगी। तो इस तरीके का जो है पूरा मामला निकलकर सामने आया। इसी के साथ ही अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों पर चुनाव हुआ और इन 90 सीटों में जो भी राजनीतिक पार्टी 46 सीटें जीत लेती है उसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। तो बात किया जाए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बात की जा रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं 30 से 35 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं बात किया जाए अगर बीजेपी की, तो बीजेपी को यहां पर भी उतनी दमदारी नहीं दिखाई दे रही, यानी 20 से 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा खेला किया है और छत्तीसगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से सीटें निकलकर सामने आई हैं, वो कम से कम 30 से 35 सीटें जो है वो बहुजन समाज पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में जीतती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इन दोनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो था वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ था, जो मुख्यतः आदिवासी समाज की मुख्यतः पार्टी है, जो लगातार उनके हक अधिकारों के लिए लड़ रही थी। और अब
वहीं पर जिस तरीके से ये तमाम सीटों का जो मामला निकल कर सामने आया, लोगों से जो बात किया, वोटर से जो बात किया, और उसके बाद जिस तरीके से ये आंकड़े निकल कर आए, और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में भी उसको कम से कम जो है 30 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए तो 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रहे हैं। जनता ने बहुत कुछ कह रही है, और जिससे भी इन राज्यों में बात की गई वो लगातार है बहुजन समाज पार्टी का नाम लेती हुई नजर आ रहे हैं। जिस भी लोगों से बात किया गया वो सभी बसपा के पर ही चर्चा कर रहे हैं, बसपा का ही नाम ले रहे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में एक बड़ा खेला कर रही है, और ये खेला जो होगा वो 3 दिसंबर को जो तमाम चुनावी परिणाम घोषित होंगे, उन परिणामों में क्या कुछ होता है, किसकी किस्मत क्या रंग लेकर आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर चुनाव के बाद में जनता से जो बात की गई और जनता का जो मूड निकलकर सामने आया, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बात किया जाए अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी से जो जनता है वो खासा नाराज है, कांग्रेस से भी जो जनता है उतना ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को इन दोनों राज्यों की जो जनता है काफी पसंद कर रही है। उसकी जो रैलियां हुई हैं उनमें भी आपने देखा होगा लाखों की में संख्या में जनसमूह पहुंच रहा है। तो इस तरीके की तमाम जो खबरें लगातार वहां से निकल कर आ रही हैं, और वहां पर जनता ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम किया है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में तो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में वो अपनी सरकार भी बना सकती है, किसी के समर्थन लेकर अपनी सरकार बना सकती है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, और बहरहाल क्या कुछ 3 दिसंबर को होगा वो तो देखने वाली बात है। हम सारे आंकड़े आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन इन सारे आंकड़ों पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।